तो आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं संस्कृत का, यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न है उसको मैं कवर करूँगा। इससे पहले यह वीडियो आज संस्कृत का शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ यहाँ पर पाठ है और इसके कुछ लेखक है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाठ के हिसाब से क्या होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यानी कि पहला जो है व्याघ्रपति कथा जो पढ़िएगा उसके लेखक कौन बच्चे याद रखिएगा तो नारायण पंडित। कौन है बच्चे याद रखिएगा तो है ना नारायण पंडित। यह क्या चीज है तो हितोपदेश है। क्या है तो हितोपदेश है। अगला देखिए ध्यान से, दो में क्या है तो आलस कथा। दो में आलस कथा है। ये आलस कथा जो बच्चे याद रखिएगा यह विद्यापति जी लिखे हैं, यानी पुरुष परीक्षा यानी व्यंग्यात्मक है। अगला है कि कर्णस्य दानवीरता जो है भास लिखे है, जो क्या है तो कर्ण भार है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, है ना। अगला जो है बच्चे जी याद रखिएगा मंगलम है। क्या तो मंगलम, यानी कि ये भले ही आपका पहला चैप्टर मगर आप याद कीजिए मंगलम है। मंगलम जो है महर्षि वेद व्यास जी लिखे, यानी क्या तो मुंडकोपनिषद से है ना। उसके बाद अगला है भारत माता। क्या है तो भारत माता जो महर्षि वेद व्यास है, जो विष्णु पुराण से लिया गया, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला जो बच्चे याद रखिएगा अगला क्या कहता है छठा में कि यह जो नीति श्लोक है। क्या है तो नीति श्लोक है, यानी कि महात्मा विदुर यानी कि विदुर नीति है। और उसके बाद है ना मंदाकिनी वर्णम है, यानी कि महर्षि वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद लास्ट है बच्चे जी करमवीर, जो आधुनिक है ना का लघु कथा है। यानी कि यह आपका पाठ हो गया और यह आपका क्या हो गया तो लेखक हो गया। अब यहाँ पर एक एक पार्ट को है ना क्या करेंगे, 2 अंक वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो उसको क्या करेंगे हम कवर करेंगे। मगर याद रखिएगा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, कम क्वेश्चन होंगे, मगर आपके एग्जाम 2024 के लिए यह सटीक वही क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में लगभग लगभग चांस रहेगा कि उसमें से ही आएगा, 100% उसी में से आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते एक क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए बच्चा जी। सबसे पहला पार्ट दोस्तों याद रखिएगा बच्चा जी, सबसे पहला पार्ट जो है हम मंगलम से लेकर के आए, ठीक है। किससे बच्चे याद रखिएगा तो मंगलम से लेकर, यानी कि पहला पार्ट जो है क्या तो मंगलम है, ठीक है। यानी कि मंगलम से हम कुछ 2 अंक वाले प्रश्न को कराएंगे और यह सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से बच्चा जी कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य परिचय दे। यानी कि यह जो क्वेश्चन जो दिख रहा है ना आपको, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पहले लेकर आया हूँ। यानी कहता है कि इसका उत्तर क्या होंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है तो महर्षि वेद व्यास जी है, जो मैंने अब जस्ट बताया है। और यह पाठ किससे लिया गया है तो याद रखिएगा तो मुंडकोपनिषद से, क्योंकि हम जानते हैं मंगलम में टोटल कितने उपनिषद है तो 5 उपनिषद है, और पांचों को पांचों आपको याद करना ही पड़ेगा। जो यह जो लाइनिंग जो है यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस पाठ में 5 मंत्रों का क्या है तो उल्लेख है। कितने मंत्र बच्चे याद किया तो 5 मंत्र का है ना उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, जिन्हें पढ़ने के बाद मनुष्य के मन में परमात्मा के है ना प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और कई मनुष्य के मन में आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता भी होती है। यानी कि यह कहा जाता है कि यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जब इसको कोई पढ़ता है ना तो पढ़ने के बाद उसके मन में आध्यात्मिक रूप से कुछ खोज करने की होती बच्चे तो है ना उत्सुकता उसमें होती है। तो यही आपका क्या हो गया तो पहला का आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि है ना मंगलम पाठ के आधार, बच्चे याद रखिएगा कौन सा बच्चे याद रखिएगा तो है ना मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। बच्चे याद रखिएगा सत्य की है ना महत्ता प्रकाश का डालने के लिए तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी है ना सत्य का वर्णन करते हुए, किसका बच्चे याद रखिएगा तो सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी नहीं। यानी बच्चे याद रखेगा हमेशा सत्य ही जीतता है, भले ही इसमें समय आपको लगेगा है ना, मगर हमेशा कौन जीतेगा तो सत्य ही जीतता है और असत्य कभी नहीं जीतता है, ठीक है। भले ही असत्य थोड़ा देर के लिए सही रहता है और कभी वो नहीं जीतता है। सत्य बोलने वाले लोग है ना क्या करते हैं तो जीवन बिल्कुल है ना क्या कर लेते हैं साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्ति होती है। यानी कि जो सत्य पर चलने वाले लोग होते हैं उन्हें हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता
रास्ता जो है सत्य से ही क्या होता है, खुलता है। जो देवलोक का रास्ता है वह सत्य से क्या बच्चा जी, तो खुलता है। यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता प्रकाश डाले। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बच्चे याद रखेगा, इसी प्रकार से लिखेगा तो आपको कितना, तो 2 मार्क्स आपको कंप्लीटली क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? बच्चे याद रखिएगा, आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करे, है ना। और ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो क्या लिखेगा उत्तर में कि उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। यानी कि यहाँ पर आत्मा का जिक्र जो है ना, ये आत्मा का जिक्र है बहुत अच्छा से किया गया है और बहुत ही बेहतर से लिया गया है। क्योंकि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी क्या होता है, गुफाओं में बंद होता है। ये आत्मा जो होता है मनुष्य के एक हार्ट यानी कि हृदय, हृदय के अंदर क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। और यह आत्मा अणुओं से भी क्या होता है, तो छोटा होता है। बस याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटा छोटा क्या होता है, बस याद रखिएगा, तो आत्मा ही होते हैं। ठीक है, जो छोटा होता है और आत्मा महान से ही महान होता है। यानी इसके रहस्य को समझने वाला परमात्मा, है ना, को पाता है। यानी कि इसके रहस्य को जो समझ लिया, समझ जाओ कि वह परमात्मा को क्या कर लिया है, तो पा लिया है। तो इसका यही आपका क्या होंगे, तो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि, है ना, टोटल 4 में कहता है कि उपनिषद को आध्यात्मिक क्यों कहा गया। बच्चे याद रखिएगा, उपनिषद को आध्यात्मिक क्यों कहा गया। तो इसका आंसर क्या होंगे, उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया, बच्चा जी, बताया गया। यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसमें क्या किया गया, तो बताया गया है किस किसके बारे में, तो आत्मा और परमात्मा के बारे में। तो बच्चा जी यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन जो है ये मंगलम पाठ से, बच्चे याद रखिएगा, तो है ना, मंगलम जो है, ये मंगलम जो है, मंगलम पाठ से तो कितने क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं। हो सकता है 4 में से आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टकरा जाए, है ना। 2024 में आपका एग्जाम होगा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हो सकता है टकराएगा तो टकराएगा। इसलिए 4 का 4 क्वेश्चन आप क्या कीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चा जी अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।